हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो कर दिया जो दुनिया में अमेरिका, चीन जैसे तमाम बड़े बड़े देश कभी नहीं कर पाए। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो कर दिया जो पिछले हफ्ते रूस तक फेल हो गया था। भारत का चंद्रयान जैसे ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव सतह पर पहुंचा, ये इतिहास रचने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि चांद पर एक दिन का ही मिशन क्यों किया गया। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज निकलेगा। यहाँ 14 दिन तक दिन रहेगा। इस वजह से चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर 14 दिनों तक चांद की सतह पर रिसर्च करेगा। चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपने मिशन को अंजाम देने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। चांद पर 14 दिन तक दिन और अगले 14 दिन तक रात रहती है। अगर चंद्रयान ऐसे वक्त में चांद पर उतरता जब वहाँ रात होती तो वह काम नहीं कर पाता। इसरो सभी चीज़ों की गणना के बाद ही इस नतीजे पर पहुंचा कि 23 अगस्त से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी उपलब्ध रहेगी। वहाँ रात्रि के 14 दिन की अवधि 22 अगस्त को समाप्त हो रही है। 23 अगस्त से 5 सितंबर के बीच दक्षिणी ध्रुव पर धूप निकलेगी, जिसकी मदद से चंद्रयान का रोवर चार्ज हो सकेगा और अपने मिशन को अंजाम दे सकेगा। लैंडिंग के साथ ही लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने अपना काम शुरू कर दिया। लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग सफल होने के बाद रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आ गया और इसरो के कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलने लगा। यह 500 मीटर तक के इलाके में चहलकदमी कर पाएगा। वहाँ पानी और वातावरण के बारे में इसरो को बताएगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। अब आपको बता दें कि विक्रम कैसे ऐतिहासिक सफर पूरा करता है। ये वो वक्त था जब चंद्रमा से सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लगातार अपनी गति को नियंत्रित करते हुए विक्रम लैंडर चांद की सतह पर पड़ता है। ये वो समय होता है जब विक्रम पर इसरो का कोई कंट्रोल नहीं रहता। वो इसरो की तरफ से पहले से दिए गए इनपुट के आधार पर ही खुद ही फैसले लेते हुए चांद की सतह पर पहुंचता है। ये जो प्रक्रिया है ये 4 चरणों में पूरी होती है और ये 4 चरण ही लैंडिंग की सबसे खतरनाक मानी जा रही हैं। इसमें पहला फेज होता है रफ ब्रेकिंग का, जब ऊंचाई चंद्रयान की 30 किलोमीटर से घटकर 7.5 किलोमीटर की आई। इस फेज में स्पीड 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है। यह 11 मिनट का फेज होता है। दूसरा फेज है एटीट्यूड होल्ड, जब हमारा चंद्रयान चांद की सतह पर 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई से 6.8 किलोमीटर तक पहुंचता है। यह हॉरिजॉन्टल स्पीड 336 मीटर प्रति सेकंड और ये स्टेज सिर्फ 10 सेकंड की रहती है। तीसरा फेज है फाइन ब्रेकिंग का। यह ऊंचाई चंद्रमा से सिर्फ 800 मीटर से 1300 मीटर की ही रह गई है। यह स्पीड बहुत ही कम है, इसलिए 0 किलोमीटर प्रति घंटा ही बोला जा रहा है। ये स्टेज 12 सेकंड की रही। यहाँ पर लैंडर की पोजीशन पूरी तरीके से वर्टिकल हो गई। अब इसके बाद आता है चौथा फेज यानी टर्मिनल डिसेंट। इसकी ऊंचाई सिर्फ 150 मीटर रह गई। लगातार स्पीड कम होती जा रही है। 3 मीटर प्रति सेकंड के लगातार घटती गई। यही वो स्टेज है जिसे पहुंचते ही इसरो के कमांड सेंटर में बैठे एक एक वैज्ञानिक के चेहरे पर कामयाबी की खुशी दिखने लगी। आखिरी के जो 17 मिनट्स थे उन्हें टेरर ऑफ 17 मिनट्स बोला जा रहा है। पिछले 4 साल की तैयारी का ही नतीजा है कि चंद्रयान पर चांद की लैंडिंग की सटीक रही, जिन पर 17 मिनट इस पूरे मिशन के लिए सबसे अहम माना जा रहा था। जिन 17 मिनट में चंद्रयान 2 की उम्मीदें तोड़ी थी, उन्होंने इसरो ने टेरर ऑफ 17 मिनट्स कहा। उसकी बाधा को पार करके हिंदुस्तान ने दुनिया में अपना डंका बजा दिया। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।